गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज रिजवान खान और आप देख रहे हैं विदर्भ संवाद न्यूज। कि किस तरह से अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल और दूसरी कंट्रीज दुनिया को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। दरअसल बार्सिलोना शहर में यूरोपियन यूनियन और कुछ दूसरे देशों की प्रतिनिधियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें यूरोपियन यूनियन के जो प्रमुख सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख है जोसेफ बोरेल, वो शख्स है जिन्होंने हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद सबसे पहले इजराइल के हमले की वकालत की थी और उन्होंने कहा था कि इजराइल को अपने डिफेंस में अटैक करने की पूरी अनुमति होनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि इतनी ज्यादा तबाही और बर्बादी गजा में होने के बाद कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव बढ़ने लगा है, उसमें बोरेन की जो सुर है वो बदलने लगे हैं। लेकिन इस सुर बदलने के पीछे भी उनकी अपनी राजनीति छुपी हुई है। तो इस मीटिंग में बोरेन ने अपने भाषण में कहा कि हमास के हमले को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन इजराइल की इस तरह की बर्बरियत को भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए इजराइल को इस मसले के हल के लिए टेबल पर आना चाहिए और सीज फायर करनी चाहिए, जंग को बंद करना चाहिए। साथ ही उन्होंने इजराइल की ओर से फलस्तीन की जो वेस्ट बैंक पट्टी है, वेस्ट बैंक का जो इलाका है, इस इलाके में इजराइल की ओर से नाजायज तरीके से और ज्यादा वहां पे बस्तियां बसाने के लिए जो फंड तय करने को लेकर जो प्लान है उसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और इजराइल को ये आगाह किया है कि यदि वेस्ट बैंक में अब नए से नाजायज बस्तियों का कयाम किया जा सकता है, बनाई जाती है, तो ये इजराइल के अस्तित्व के लिए, इजराइल की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। इसलिए इजराइल को इस परिसर में नाजायज कब्जा करने से बचना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इस जो इजराइल और फलस्तीन का मसला है, ये 2 स्टेट सॉल्यूशन के बगैर हल नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने जो राजनीति खेली है और जो अपना असल जो उद्देश्य है वो यहाँ जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि गजा की पट्टी में अगर पूरी तरह से हल चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि इस पट्टी से हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए, उसे यहां से उस गजा की पट्टी का कंट्रोल हमास के पास से छीना जाना चाहिए, जबकि यहां पर नई गवर्नमेंट या फिर फलस्तीनियन अथॉरिटी को यहां की सत्ता सौंपी जानी चाहिए। अब फलस्तीनियन अथॉरिटी कौन है? दरअसल ये वही फलस्तीनियन अथॉरिटी है जो फिलहाल फलस्तीन के वेस्ट बैंक परिसर में सत्तारूढ़ है, जहां की देखरेख फलस्तीन अथॉरिटी के हाथ में है। अब आप बताइए कि एक तरफ जोसेफ बोरेल ये कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक परिसर में जो इजराइल की ओर से नाजायज कब्जे की कोशिश की जा रही है उसे रोका जाना चाहिए, और दूसरी ओर जो है तो गजा में हमास को हटाना चाहिए। अब जहां पर फलस्तीनियन अथॉरिटी सत्ता में हो और उसकी बस की ये बात नहीं रही कि वो इजराइल को नाजायज कब्जे से रोक सके, तो फिर यही फलस्तीनियन अथॉरिटी गजा की सत्ता संभालने के बाद वहां पर इजराइल के नाजायज कब्जे की कोशिश को किस तरह रोक सकती है? गजा में मौजूद जो आम नागरिक है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ये कैसे ले सकती है? फलस्तीनियन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक में सक्षम नहीं है, वो गजा में सक्षम कैसे हो सकती है? लेकिन इजराइल के साथ साथ ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका, इन कंट्रीज को पता है कि जिस तरह से वेस्ट बैंक में एक कठपुतली सरकार बैठाकर मनचाहा खेल खेला जाए, इजराइल को एक तौर से एक नए सेटलमेंट की आज़ादी दी जाए, उसी तरह गजा में भी आसानी से कब्जा कर पाना उसी सूरत में मुमकिन है जब यहाँ से हमास का खात्मा हो और यहाँ पर एक कठपुतली सरकार फलस्तीनियन अथॉरिटी के तौर पर लाई जाए। तो ये है इन देशों का दोहरा मापदंड, जो एक तरफ तो खुद इजराइल की कार्य को गलत बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल को और मौका देने के लिए रास्ता खोल रहे हैं।